हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 12 के समस्त छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, गतांक से आगे हम बढ़ते हैं। अभी मैंने पिछले लेसन में चैप्टर जो चल रहा था उसमें बिंदु चल रहा था हमारा मजदूरी और प्रेम, सरदार पूर्ण सिंह का ये चैप्टर। अभी मैंने आपको मजदूरी और प्रेम के विषय में मौलिक बातें बताई कि मजदूरी का प्रेय क्या है। मजदूरी की कीमत किसी श्रमिक, किसी किसान के द्वारा किए गए श्रम का मूल्य हम कैसे चुका सकते हैं। अलग अलग धारणाएं। कुछ लोग मानते हैं कि हम पैसे दे करके इसका मोल चुका सकते हैं, लेकिन लेखक इस बात से कुछ स्वीकार नहीं करता। वो कहते हैं कि मजदूरी का मूल्य केवल पैसे चुका करके ही पूरा नहीं किया जा सकता, इसके लिए बदले में अपना प्रेम देना पड़ता है। तो मजदूरी का भाव चुकाने के लिए, मोल चुकाने के लिए उस मजदूर के प्रति, उस श्रमिक के प्रति हमारे उद्गार श्रेष्ठ होने चाहिए। तो मैं कृषक की बात कर रहा था, किसान के जीवन की। अब उसमें आगे क्या है वहाँ मैं आपको लेके चलता हूँ। फिर मैं इस पुस्तक के माध्यम से आपको एक एक शब्द बताने का प्रयास करूँगा। कि यहाँ तक मैंने बताया था संध्या वंदन आदि से आते नहीं, ज्ञान ध्यान का इसे पता नहीं, मंदिर मस्जिद गिरजे से कोई सरोकार नहीं, केवल साग पात खाकर ही अपनी भूख निवारण कर लेता है। ये किसान ऐसा है कि साग पात जो कुछ उसको हाथ लगता है, जो कुछ उसके पेट में जाना चाहिए वो खा करके अपना तृप्त हो जाता है। ठंडे चश्मों और बहती हुई नदियों के शीतल जल से यह अपनी प्यास बुझा लेता है। झरने बहते हैं, शीतल जल कहीं मिलता है, उसी से अपनी प्यास बुझाता है। प्रातः काल उठकर यह अपने हल बैलों को नमस्कार करता है और हल जोतने चला जाता है। यानी इसके हल और बैल जो हैं वही इसके ईश्वर हैं। इन्हीं को प्रणाम करता है और प्रातःकाल हल जोतने चला जाता है। दोपहर की धूप इसे भाती है। ये श्रमिक है, ये अपने शरीर का होम करके इस धरती का सीना चीर करके हमें बहुत कुछ देता है। इसके बच्चे मिट्टी में खेल खेल कर बड़े हो जाते हैं। इसको और इसके परिवार को बैल और गाँव से प्रेम है। इसका परिवार, ये स्वयं बैलों से, गाँव से प्रेम करते हैं, उनकी ये सेवा करता है। पानी बरसाने वाले के दर्शनार्थ आंखें नीले आकाश की ओर उठती है। पानी बरसाने वाला अर्थात भगवान इंद्र की तरफ वो बड़ी भावपूर्ण नजरों से देखता है, क्योंकि उसके बरसने से ही इसकी धरती सोना उगलेगी। नैनों की भाषा में प्रार्थना करता है, किसी से कुछ नहीं कहता, केवल मूक भाषा में ईश्वर से वंदन करता है, प्रार्थना करता है कि इस बार अच्छी बारिश हो तो उसकी खेती में अच्छा धान पैदा हो जाए। सायं और प्रातः, दिन और रात विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। आप जिसके बारे में चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर स्वयं उसके हृदय के अंदर ऐसे श्रेष्ठ भावों को पैदा करता है। वो जो अपने श्रम के प्रति उसकी निष्ठा है, कार्य के प्रति उसकी चेष्टा है, वही इसकी आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, वही इसका ईश्वर वंदन है। यदि कोई उसके घर आ जाता है तो यह उसे मृदु वचन, मीठे जल और अन्न से तृप्त करता है। घर पे आए हुए व्यक्ति का सम्मान करता है, मीठा जल और अन्न जो कुछ उसके पास बन पाए, यानी अतिथि देवो भव का भाव इसके मन में रहता है। उसका सम्मान करता है, धोखा किसी को देता नहीं, बिल्कुल निष्पाप होता है, निष्कलंक होता है। इसके मन में किसी प्रकार की लिप्सा, मोह माया नहीं है। ये अपने केवल खेती के कार्य से संतुष्ट है, इसके अतिरिक्त इसको कुछ नहीं चाहिए। किसी को धोखा देना जानता नहीं। यदि इसको कोई धोखा दे तो इसको ज्ञान नहीं, इसका भी इसको ज्ञान नहीं कि किसी ने मेरे को धोखा दिया। यानी उसके प्रति भी, जिसने इसको ठगने का प्रयास किया, इसको धोखा दिया, उसके प्रति भी उसके मन में वैमनस्य और मनमुटाव नहीं है। कितना निष्पाप है, कितना निष्कलंक। तो ऐसे किसान को, ऐसे श्रमिक को ईश्वरीय प्रतिनिधि ना कहें तो क्या कहें। क्योंकि इसकी अब ये खुश किस प्रकार से है। इसकी खेती हरी भरी है, इसकी गाय दूध देती है, स्त्री इसकी आज्ञाकारिणी है, मकान इसका पुण्य और आनंद का स्थान है। चाहे वो झोपड़ा ही हो, लेकिन आनंद और पुण्य का स्थान है, क्योंकि इसके घर में चिर शांति है। इसकी पत्नी आज्ञाकारिणी है। गाय, इसका धन क्या, इसके पास गाय है, इसका पर्याप्त मात्रा में खेत है, और ऊपर से इंद्र भगवान की कृपा से अच्छी बरसात हो गई तो इसकी संपत्ति फल फूल गई। पशुओं को चराना, नहलाना, खिलाना, पिलाना, उसके बच्चों को अपने बच्चों की तरह सेवा करना, खुले आकाश के नीचे उनके साथ रातें गुजार देना, ये जो पशु उसके पास पालतू पशु है, गाय भैंस बकरी,
यही सब कुछ है इसका धन। इन्हीं के साथ खुले में रात गुजारता है। उसके बच्चों की अपने बच्चों की तरह सेवा करना, अपने पशुओं से कितना स्नेह रखता है, अपने बच्चों की तरह उनकी सेवा करता है। उसके बाद में कह रहे हैं खुले आकाश के नीचे उनके साथ रातें गुजारना उन पशुओं के साथ क्या स्वाध्याय से कम है? अगर कोई समझदार आदमी हो तो स्वाध्याय इससे बड़ा क्या होगा? स्वयं को जानना, स्वयं अध्ययन करना, स्वयं सीखना, इससे बड़ा क्या कार्य होगा? दया, वीरता और प्रेम जैसा इन किसानों में देखा जाता है, अन्यत्र मिलने का नहीं। दया है तो कूट कूट के भरी है, प्रेम इनके अंदर कूट कूट के भरा है, और ये वीरता का भाव, ये सब कुछ ईश्वर का वरदान इनको प्राप्त है। गुरु नानक साहब ने ठीक कहा है कि भोले भाव मिले रघुराई। अनुप्रास अलंकार की छटा है कि भोलेपन के स्वभाव में ही ईश्वर का निवास होता है। जो बहुत ज़्यादा चतुर बनते हैं, ईश्वर को भी धोखा देने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों के साथ भगवान नहीं होता। ईश्वर तो भोले भाव से मिलते हैं। यदि आपके मन में सच्चाई है, किसी प्रकार का पाप नहीं, निष्पाप हैं आप, तो ऐसे भोले व्यक्तियों के लिए ही ईश्वर प्रकट होते हैं। भोले वाले किसानों को ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन करता है, और वो तो दर्शन इनमें करता है। वो अपनी खेती में, अपने पशु पक्षियों में, अपने हल में, अपने बेलों में ईश्वर के दर्शन करता है। उनकी फूस की छतों में से सूर्य और चंद्रमा छन छन कर उनके बिस्तरों पर पड़ते हैं। सूर्य और चंद्रमा जैसे अपनी रोशनी से निहाल कर देते हैं। इनकी घास फूस की बनी जो झोपड़ी है, उसमें जो छेद बने हुए, उनमें से सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश जैसे इनके आंगन को पवित्र करता है। ये प्रकृति के जवान साधु हैं। इतनी मेहनत करते हैं, क्योंकि साधु झोड़ी झंडा लेकर के बन गए तो फिर एकांत में जाकर के तपस्या करने लगे। लेकिन ये प्रकृति के जवान साधु हैं, क्योंकि ये दिन रात मेहनत करके, अकूत मेहनत करके, श्रम लगा करके अपना काम करते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं। तो क्या जवान साधु से कम है? जब कभी मैं इन बेमुकुट के गोपालों के दर्शन करता हूँ, बिना मुकुट के गोपाल, गायों को पालने वाले श्री कृष्ण ने तो फिर भी मुकुट लगा रखा था, लेकिन ये भी उस कृष्ण से कम नहीं है। ये बेमुकुट के गोपाल हैं, बिना मुकुट के गोपाल हैं ये। तो मेरा सिर स्वयं ही श्रद्धा से झुक जाता है, इनके सम्मान में मेरा सिर झुक जाता है। जब मुझे किसी फकीर के दर्शन होते हैं, तब मुझे मालूम होता है कि नंगे सिर, नंगे पाँव, एक टोपी सिर पर, एक लंगोटी कमर में, एक काली कमली कंधे पर, एक लंबी लाठी हाथ में लिए हुए गौओं का मित्र। जब मैं किसी किसान को देखता हूँ या फकीर को देखता हूँ, वो श्रमिक, वो गरीब, जिनके नंगा सिर है, नंगा पाँव है, टोपी है वो मेली कुचेली सिर पर धारण कर रखी है, या एक लंगोटी पहने हुए हैं, काली कमली कंधे पर है, लाठी हाथ में लिए हुए, तो मैं समझ जाता हूँ गौओं का मित्र, ये गायों का मित्र है, बैलों का हमजोली, साथी बैलों का, पक्षियों का हमराज, हृदय की बात जानने वाला हमराज। ये पक्षियों का हमराज, महाराजाओं का अन्नदाता, चाहे कितने करोड़पति पैसे वाले होंगे, लेकिन उनको भी अन्न देने का काम ये किसान करता है, उनका अन्नदाता है। बादशाहों को ताज पहनाने और सिंहासन पर बैठाने वाला बादशाह की बादशाहत कब तक है? जब तक किसान अपनी जान लड़ा करके खेतों में अनाज उपजाता है। भूखों और नंगों को पालने वाला, पूरे समाज का पेट भरने वाला, पुष्प उद्यान का माली और खेतों का वाली, रखवाला, वो किसान जा रहा है। ऐसा है किसान जो अपने तन्मयता के जीवन से पूरी श्रम निष्ठा के साथ सब कुछ समर्पित करके केवल जनमानस के उद्धार के लिए, उनके भले के लिए अपना जीवन खपा देता है। ऐसे महान किसान के आगे हम ईश्वर को क्या समझे? ईश्वर का प्रतिनिधि वो स्वयं। तो ईश्वर भी ऐसे ही लोगों को संबल और सानिध्य देते हैं। तो हमें ऐसे लोगों के प्रति श्रद्धा का भाव रखना चाहिए, उनके प्रति सहानुभूति और सहयोग का भाव रखना चाहिए। अब अगला है गडरिये का जीवन। चलिए एक बार मैं इसमें किताब में दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, एक एक पंक्ति। गडरिये का जीवन किस प्रकार मेहनतकश जीवन है और कितना आनंद वो भोगता है। आइए अब इससे आगे हम आपको दिखा करके किताब से पढ़ाने का प्रयास करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब आपको मैं अगली बात बताने जा रहा हूँ, गडरिये का जीवन। गडरिया जो भेड़ चराने का काम करता है, उसके जीवन में आप इस पाठ्य पुस्तक में देख पा रहे हैं गडरिये के जीवन के बारे में क्या लिखा। एक बार मैंने एक बूढ़े गडरिये को देखा। देखिए कितना आनंद भरा और उमंग भरा उनका जीवन है। अब सोचने वाले सोचते हैं कि अभावों का जीवन है, लेकिन ये सोचना बिल्कुल गलत है। ये जीवन किस प्रकार से श्रेष्ठ है, आप इस बात को देखें कि एक बार मैंने एक बूढ़े गडरिये को देखा। घना जंगल है, हरे हरे वृक्षों के नीचे उसकी सफ़ेद ऊन वाली भेड़ें
अपना मुंह नीचे किए हुए कोमल कोमल पत्तियां खा रही है। अब जो गडरिया उसके पास भेड़े हैं और उसके सुख की पराकाष्ठा देखिए आप कि सफ़ेद ऊन वाली भेड़ें आराम से नरम नरम पत्तियां या कोमल पत्तियां खा रही है। गडरिया बैठा आकाश की ओर देख रहा है, ये आराम से वो देखता है आकाश की तरफ, ईश्वर की तरफ। ऊन काटता जाता है, उसकी आंखों में प्रेम लाली छाई हुई है। कितना प्रसन्न चित्त है। हम लोग मानते नहीं पैसे से हम तुलना करें किसी चीज़ की, ये गलत है। खुशी का मूल्यांकन या खुशी का आकलन पैसे से नहीं होता, प्रसन्नता का आकलन। वो गडरिया जिसके पास उसकी सबसे बड़ी थाती वो भेड़े ही हैं, तो वो ऊन काटता जाता है, उसकी आंखों में प्रेम की लाली है। वह निरोगता की पवित्र मदिरा से मस्त हो रहा है। भगवान ने उसको सबसे बड़ा सुख दिया, जिसको हम बोलते हैं 7 सुखों में पहला सुख निरोगी काया। तो ईश्वर ने उसको निरोगता का पवित्र सुख दिया है। ये पवित्र मदिरा से मस्त हो रहा है, उसका नशा वही निरोगता है। जिसके शरीर में कोई रोग नहीं है वो आनंद की मस्ती में डूबता है। बाल उसके सारे सफ़ेद हैं, और सफ़ेद क्यों ना हो। अब देखिए यहाँ सफ़ेद भेड़ों का मालिक जो ठहरा काफ़ी अनुभवी है, सफ़ेद पवित्रता का द्योतक है। वो सफ़ेद रंग उसकी पवित्रता का प्रतीक है, और सफ़ेद ही उसकी भेड़ें, उसका मन बिल्कुल सफ़ेद है, पवित्र है। परंतु उसके कपोलों से लाली फूट रही है। उसके गालों पे जो चमक है वो देखते ही बनती है। कपोलों से लाली फूट रही है। और उसके बाद कह रहे हैं कि बर्फानी देशों में वह मानो विष्णु के समान क्षीर सागर में लेटा हो। जैसे भगवान शंकर भगवान विष्णु क्षीर सागर में आनंद के साथ लेटते हैं, वैसे इस बर्फानी प्रदेश में जहाँ इसकी सफ़ेद भेड़ें चल रही है, उनके साथ वह स्वयं विष्णु के समान लेटा हुआ है। उसकी प्यारी स्त्री उसके पास रोटी पका रही है। देखिए आप कितना अच्छा दृश्य है। जहाँ वो चले जाते हैं वहीं अपना स्थान और अपना निवास बना लेते हैं। पत्नी उसकी रोटी बना रही है। उसकी जो 2 जवान कन्याएं हैं उनके साथ जंगल जंगल भेड़ चराती घूमती है। ये 2 बच्चियां इसकी, वो इनके साथ भेड़ चराती है। अपने माता पिता और भेड़ों को छोड़कर उन्होंने किसी और को नहीं देखा। यानी ये जो लड़कियां हैं, इनकी 2 जवान लड़कियां हैं, इन्होंने अपने माता पिता को देखा या फिर इन भेड़ों को देखा, इनके अतिरिक्त इन्होंने कुछ नहीं देखा। अब आगे लेखक लिख रहे हैं कि मकान इनका बेमकान है, घर इनका बेघर है, ये लोग बेनाम और बेपता हैं। यानी इनका कोई नाम और कोई पता संसार के सामने नहीं है, ना इनका कोई घर है, ये बेघर लोग हैं। किसी के घर में न घर कर बैठना, इस दारे फानी में ठिकाना बैठ दिखाना और मकान बरला मकान रखना। ये इनका उसूल है कि किसी एक स्थान पर मुकाम बना के नहीं बैठना, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। ये जीवन भर अपना भटकता हुआ जीवन बिताते हैं, लेकिन उस जीवन में कितने प्रसन्न हैं, ये अपने आप में अनूठी बात है। तो इस दिव्य परिवार को कुटी की ज़रूरत नहीं, जहाँ जाते हैं एक घास की झोंपड़ी बना लेते हैं। दिन को सूर्य, रात को तारागण इनके सखा हैं। दिन में सूर्य और रात में तारे, यही इनके मित्र हैं। तो यानी इनकी किसी से दोस्ती दुश्मनी कुछ नहीं है। ये प्रकृति के सच्चे साधु हैं, ये इन्हीं से प्रसन्न रहते हैं। गडरिया की कन्या पर्वत के शिखर के ऊपर खड़ी सूर्य का अस्त होना देख रही है। अब गडरिया की जो कन्या है वो सूर्य का अस्त होना देख रही है, एक पर्वत के शिखर पर खड़ी है। उनकी सुनहली किरणें इनके लिए लावण्य मुख पर पड़ रही है। अब सूर्य की जो किरणें आ रही है वो इस युवा लड़की के मुखारविंद पे पड़ रही है। यह सूर्य को देख रही है और वह इसको देख रहा है। शायद प्रकृति से प्रेम करना सीखा है इन्होंने। तो वो लड़की एक शिखर पर खड़ी होकर के सूर्य को देख रही है और लगता है कि सूर्य इसके दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ मान रहा है। हुए थे आँखों में कल इशारे, उधर हमारे उधर तुम्हारे, चले थे अश्कों के क्या फंवारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। यानी मूक रह करके कुछ नहीं बोलते, लेकिन नैनों की भाषा में प्रकृति से कैसे बातें करते हैं, सूर्य से कैसा पवित्र प्रेम इनके मन में है। तो लगता है कि सूर्य देव को ही सब कुछ मान करके उसी से सच्चा प्रेम करती है, और उसी के आगे अपना फंवारे चलने का मतलब आंसू बहा लेती है। दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, सब कुछ उस प्रकृति को ही बताते हैं। बोलता कोई भी नहीं। सूर्य उसकी युवावस्था की पवित्रता पर मुग्ध है और वह आश्चर्य के अवतार सूर्य की महिमा के तूफान में पड़ी नाच रही है। तो सूर्य लगता है कि इस बालिका के भोलेपन पर, उसकी युवावस्था की पवित्रता पर देख करके मुग्ध है, आसक्त है, ऐसा प्रतीत होता है।
और ये बालिका, ये युवा लड़की, ये इस सूर्य के इस बिंब को, इस चरित्र को, इस तेज और प्रकाश को देख करके, उसकी महिमा को देख करके और इस महिमा के विस्तार को देख करके, इसके तूफान को देख करके जैसे प्रसन्नता से नाच रही है। इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंधि से सुगंधित है। इनका जीवन इतना पवित्र है, निखालस, शुद्ध, सफ़ेद रंग पवित्रता का द्योतक है कि जैसे इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंधि से सुगंधित है। क्योंकि इनके अंदर दुर्भावना नहीं है, इनके अंदर द्वेष नहीं है, इनके अंदर पाप, कपट, छल, छद्म ऐसी चीज़ें नहीं है, इसलिए पवित्रता से आकंठ इनका जीवन भरा हुआ है। इनका मुख, शरीर और अंतःकरण सफ़ेद। अब देखिए, सफ़ेदी पवित्रता की द्योतक है। इनका शरीर, इनका अंतःकरण बिल्कुल सफ़ेद, इनकी बर्फ, पर्वत और भेड़ें सब सफ़ेद, और ये सफ़ेद शब्द पवित्रता का प्रतीक है। अपनी सफ़ेद भेड़ों में यह परिवार शुद्ध सफ़ेद ईश्वर के दर्शन करता है। तो इस प्रकार से इनका ईश्वर इन भेड़ों में ही निवास करता है। कितना ज़्यादा सरल स्वभाव का गडरिया होता है कि ईश्वर के दर्शन भी वो नहीं जाता मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे पर ईश्वर वंदन करने के लिए, वो तो इन भेड़ों में अपना जीवन देखता है, इसी में ईश्वर ढूंढता है। यदि इनकी भेड़ों के कुछ समस्या, परेशानी हो जाए तो लगता है कि ईश्वर नाराज़ हैं। तो इनकी इतनी पवित्रता की जो सोच है वो वास्तव में ईश्वरीय देन है। जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको, मैं देखता हूँ तुमको, जो खुदा को देखना हो। देखना कितनी बड़ी बात कही है। यदि सच्चा व्यक्ति ये जाने कि ईश्वर के दर्शन करने हैं तो इन ऐसे पवित्र आत्माओं के दर्शन कर लीजिए, इन गडरिये जैसे लोगों के दर्शन कर लीजिए। तो कहता है कि मुझे खुदा को देखना हो तो मैं तुम्हें देख लेता हूँ, और तुम्हें देखना हो तो खुदा को देख लेता हूँ। तुमको देख करके खुदा नज़र आता है। आगे लिखते हैं कि भेड़ों की सेवा ही इनकी पूजा है। ये भेड़ों की जो सेवा करते हैं वही इनकी पवित्रता है, वही इनकी पूजा है। जरा एक भेड़ बीमार हुई, सब परिवार पर विपत्ति आई। पूरा परिवार विपत्ति में अपने आप को महसूस करता है, क्योंकि ये स्वयं ईश्वर का स्वरूप मानते हैं अपनी भेड़ों को। दिन रात उसके पास बैठे काट देते हैं। देखो कितना समर्पण है, कितना त्याग है, कितना प्रेम है अपनी भेड़ों से। इस सांसारिक मोह माया से कोई सरोकार नहीं है लोगों को। केवल अपनी भेड़ बीमार हुई, पूरा समय, पूरी रात आकाश की तरफ देखते हुए उस भेड़ की सेवा में काट देते हैं। और अगर उस भेड़ को ज़्यादा पीड़ा हुई तो इन सब की आंखें शून्य आकाश में किसी को देखने लग गई। अब न जाने वो कौन सी शक्ति है, वो आकाश की तरफ, शून्य आकाश की तरफ अपलक न जाने क्या देखती रहती है, वो आकाश की तरफ देखने लग गई। तो पता नहीं किसे बुलाती है, लेकिन हाँ, मन में कोई संकल्प है, कोई भाव जरूर है। वो अव्यक्त आत्मा, वो परम ईश्वर जिसकी तरफ उनकी आंखें उड़ जाती है। हाथ जोड़ने तक की इन्हें फुर्सत नहीं है। जानती नहीं इतना ज्ञान कि हाथ जोड़ने ये सिर्फ दिखावा होता है, जो कि ज़्यादा ज्ञानी लोग समझते हैं कि ईश्वर के आगे नतमस्तक हो, हाथ जोड़ें। लेकिन सही बात तो है कि गडरिये के दिल से निकली हुई पुकार उन हाथ जोड़ने से या दंडवत करने से कहीं श्रेष्ठ है। पर हाँ, इन सब की आंखें किसी के आगे शब्द रहित, संकल्प रहित, मौन प्रार्थना में खुली रहती है। ना मुँह से कोई शब्द फूटते हैं, ना कोई बोल करके प्रार्थना करते हैं। हम बोल करके प्रार्थना कर लेते हैं, शब्द फोड़ते हैं या कुछ भी बोलते हैं, लेकिन ना, वो बिल्कुल चुपचाप मूक आवाज़ में ईश्वर का सच्चा वंदन कर लेते हैं। 2 रातें इसी तरह गुजर गई उस भेड़ की सेवा में। इनकी भेड़ अब अच्छी है, लेकिन ईश्वर की कृपा हुई, अब भेड़ ठीक है, इनके घर मंगल हो रहा है। ये लीजिए, इनका सबसे बड़ा उत्सव यही है। उनकी भेड़ ठीक हो गई, घर में मंगल हो रहा है, सारा परिवार मिलकर गा रहा है। इतने में नीले आकाश पर बादल गिरे और झमझम बरसने लगे। ईश्वर की कृपा ऐसी हुई कि आकाश में बादल घिराए और झमझम बरसने लगे। मानव प्रकृति के देवता भी इनके आनंद से आनंदित हुए। मानो ईश्वर स्वयं इनके आनंद से विभोर हो गए। बूढ़ा गडरिया आनंद मस्त होकर के नाचने लगा। वह कहता कुछ नहीं, रग उसकी नाच रही है। मुँह से कुछ नहीं बोलता। अपनी भेड़ का नया जीवन दान देख करके उसकी अंग अंग में अपने आप नृत्य की भाव भंगिमाएं निकल रही है। पिता को ऐसे सुखी देख करके दोनों कन्याओं ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर पहाड़ी राग अलापना शुरू कर दिया। जब पिता को इतना खुश देखा तो दोनों जो जवान लड़कियां उनकी है वो भी पहाड़ी राग में अपना स्वर कौंधने लगी, गाने लगी। साथ ही धम धम छम छम की आवाज़ और नाच करके उन्होंने धूम मचा दी। पिता को इतना मस्त, इतना प्रसन्न देख करके उन दोनों लड़कियों के मन में भी एक प्रेम का सागर उमड़ा और नाच नाच के धूम मचा दी।
मेरी आंखों के सामने ब्रह्मानंद का समा बन गया। इतना पवित्र दृश्य देख करके लेखक कहता है कि जैसे मेरी आंखों में ब्रह्म के आनंद के समान, जैसे ब्रह्म मिल गए मुझे। मेरे पास मेरा भाई खड़ा था, मैंने उससे कहा, अरे भाई अब मुझे भी भेड़ें दो। यानी इससे ज़्यादा सुख और आनंद क्या होगा। जो लोग पैसे के पीछे भागते हैं, दौलत के पीछे भागते हैं, सुख दुख उसी में देखते हैं, एक पवित्र मस्ती और आनंद जो इन लोगों को प्राप्त है, जो सुख वास्तव में इस गडरिये को प्राप्त है, उससे मैं वंचित हूँ। तो मैंने भाई से कहा कि मुझे भी भेड़ दो। ऐसे ही मूक जीवन से मेरा भी कल्याण होगा। विद्या को भूल जाऊँ तो अच्छा। किस काम की विद्या जिसने केवल कड़वाहट और दुख दिया है, मुझे आवश्यकता नहीं, इसको भूल जाऊँ तो अच्छा। तो वो कह रहा है कि मैं इस विद्या को भूल जाऊँ तो अच्छा, मेरी पुस्तकें खो जाए तो उत्तम है। ऐसा होने से कदाचित इस वनवासी परिवार की तरह मेरे दिल के नेत्र खुल जाए और मैं ईश्वरीय झलक देख सकूं। तो शायद मैं भी ईश्वर के दर्शन कर सकूं, ईश्वरीय झलक देख सकूं। चंद्र और सूर्य की विस्तृत ज्योति में जो वेदगान हो रहा है, उसे उस गडरी की कन्याओं की तरह मैं सुन तो न सकूं, परंतु कदाचित प्रत्यक्ष देख सकूं। शायद ऐसा यदि अवसर मुझे मिल जाए तो शायद ये लड़कियां जो उस ईश्वरीय आनंद को महसूस कर रही है, कम से कम उसका थोड़ा लाभ मैं उठा सकूं। कहते हैं ऋषियों ने भी इनको देखा ही था, सुना नहीं था। पंडितों की उटपटांग बातों से मेरा जीव उकता गया है। ये विद्वता भरी और पंडिताई की बातें मुझे ठीक नहीं लगती है, क्योंकि उसमें सच्चा आनंद नहीं है। मेरा मन उनसे भर गया है। प्रकृति की मंद मंद हंसी में अनपढ़ लोग ईश्वर के हंसते हुए ओट देख रहे हैं। पशुओं के ज्ञान में गंभीर ज्ञान छिपा हुआ है। पशु जो दिखते हैं कि जिनको हम ये समझते हैं कि इनसे कुछ सीखा नहीं जा सकता, तो चले जाएं उस गडरिया के पास, सीखें उस गडरिया से कि उसमें कितना गंभीर आनंद छिपा हुआ है। ये जो मस्ती का आनंद का जीवन है, इसको जी के तो देखो। जो आनंद और नशा इस जीवन में है, क्यों? क्योंकि इस दौलत की, इस मोह माया की, इन सब की पीड़ाओं से मुक्त होकर के स्वतंत्र जीवन जीने का, और किस प्रकार से अपने पशुओं में, अपने परिवार में ईश्वर को देखना, ये शायद उन किसानों से या इस गडरी से सीखा जा सकता है। तो वो कहते हैं कि पशुओं के अज्ञान से गंभीर ज्ञान छिपा हुआ है। इन लोगों के जीवन में अद्भुत आत्म अनुभव भरा हुआ है। इनके अंदर अद्भुत आत्म अनुभव, यानी ये स्वयं के जीवन के बारे में स्वयं बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। इनसे हम सीख सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है, लेखक मानते हैं। गडरी के परिवार की प्रेम मजदूरी का मूल्य कौन दे सकेगा। ये जो प्रेम, ये जो आनंद और ये मजदूरी, ये श्रेष्ठ समर्पण जो है अपने पशुओं के प्रति निष्कपट भाव से उनकी सेवा, बताओ इनका मूल्य क्या कुछ चुका सकता है। तो लेखक इस बात को मानता है कि शायद संभवतः ऐसा संभव नहीं है कि इनका मूल्य कोई चुका सके। और इनका मूल्य चुकाने की बात ऐसी स्थिति में हम केवल पैसे से तोलें, इससे बड़ी बात क्या होगी। यानी ये गडरिये का जो जीवन है, ये कितना निष्पाप है, निष्कलंक है, समर्पित है। मजदूरी का जो आनंद हम महसूस नहीं कर सकते, ज़रा इन लोगों से सीख के देखो। इनके पवित्र जीवन के समर्पित भाव से सीख करके देखो। चाहे वो किसान है, चाहे वो गडरिया है, इनके मन में किसी प्रकार का, क्योंकि इसमें लिखा कि इनके बाल सफ़ेद हुए, इनकी भेड़ें सफ़ेद है, ये सफ़ेद बर्फीले प्रदेश में रह करके अपना काम करते हैं। सफ़ेद शब्द ही पवित्रता का द्योतक है। तो इनके जैसा पवित्र जीवन बताओ। और प्रकृति के जवान साधु हैं ये लोग। ये प्रकृति से इतना अभिन्न प्रेम करते हैं, इतना समर्पित प्रेम करते हैं कि जिसके लिए शब्द नहीं है। इनका अपना परिवार छोटा सा परिवार है। देखो कितनी सुंदर बात कही कि भेड़ इनकी बीमार हो जाए तो पूरा परिवार संकट में आ जाता है। ईश्वर से कैसा तारतम्य बिठा के रखते हैं कि इनके पास कोई बोल करके प्रार्थना नहीं है, वंदन के लिए कोई हाथ नहीं जोड़ते हैं, केवल मूक प्रार्थना दिल से निकलती है। और आप जानते हैं कि जिन शब्दों में वजन नहीं होता, वो बात ईश्वर तक जल्दी पहुँचती है, और यही इनके साथ होता है। तो इस प्रकार से गडरिये का जीवन भी वास्तव में समर्पित जीवन है। तो मैं आज इतना ही, उसके आगे का भाग जो है वो कल बताऊंगा। आप लोगों से अपेक्षा है कि आपने बहुत ध्यान से सुना होगा, और अब आपको ये जो मैंने पढ़ाया है उसमें से महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या भी आपको करनी है। धन्यवाद।